जैसे कि सर ने बताया था यूएसडीए की रिपोर्ट आने वाली है, अभी यूएसडीए की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के हिसाब से वैश्विक स्तरों पे मंदी के संकेत मिल रहे हैं और घरेलू स्तरों पे बाजार मजबूत देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अजय सर के पास, वो आपको बताएंगे। सर, जो यूएसडीए की रिपोर्ट आने वाली थी उसमें कैसा क्या देखने को मिला है और क्या रिपोर्ट में आया है, उसका घरेलू और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि यूएसडीए की रिपोर्ट आपको बताते हैं कि यूएसडीए की रिपोर्ट पे जो आया हुआ है, यूएसडीए की रिपोर्ट पे आप देख रहे हैं कि बाजार में जो मेजर खबर आई है, आप देख रहे हैं बाजारों में बहुत ज़्यादा हल्की सी बाजारों में आपको गिरावट देखने के लिए बाजारों में मिल रही है। और अमेरिकी कृषि विभाग ने जो आंकड़े जारी जारी किए हैं जून महीने की रिपोर्ट आने के बाद, वैश्विक सोयाबीन बाजार में आप देख रहे हैं हल्की सी बाजारों में, एक नरमी सी बाजारों में देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे कि वैश्विक सोयाबीन का उत्पादन करीब लगभग 3.2% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। जबकि यह बढ़ के अगर देखा जाए, यह बढ़ के 441.34 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अमेरिकी बाजार में इसकी वजह से आप देख रहे हैं स्थिरता बनी हुई है और सीबॉट के बाजारों में भी आप देख रहे हैं स्थिरता के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट पे आप देख के चल सकते हैं कि मार्केट का कोई बहुत ज्यादा बाजारों में कोई निगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ आपको बाजारों में दिखाई दे, ऐसी कोई बाजारों में फिलहाल के लिए कोई संभावना होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट पे डिमांड थोड़ी स्लो है, उसके हिसाब से कामकाज हो रहा है। सर, ग्लोबल मार्केट में दबाव की सबसे बड़ी वजह यही है, ईरान और इसराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी वही है क्या सर? जैसे कि ग्लोबल मार्केट पे अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट पे आप देखेंगे कि ईरान इजराइल का युद्ध लगातार 3 महीने से चल रहा है। और अभी आप देखेंगे जो कल से आपने देखा कि कल का जो इम्पैक्ट आपने देखा, कल ईरान इसराइल यूएस में फिर से जो बमबारी वगैरह हुई। लेकिन उसके बाद एक लेटेस्ट खबर निकल के जो आई, कि जो अभी लेटेस्ट खबर निकल के आई कि ईरान अमेरिका में समझौता होने वाला है। तो इसकी वजह से एक बाजारों में एक हल्की सी पैनिक, एक घबराहट, एक डर का माहौल कुछ बाजारों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से हल्का सा बाजार में पैनिक हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा बाजारों में ओवरऑल मार्केट के सिनारियो को अगर देखा जाए, ग्लोबल सेंटीमेंट को देखा जाए, जैसे कि आगे आने वाले समय में B50 भी आने वाला है। आपको मालूम होगा इंडोनेशिया B50 प्रोग्राम अपना लॉन्च कर रही है। अल नीनो का इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर कवर करते हुए देखा जाएगा तो मार्केट पे बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी बिक्री का सपोर्ट कमजोर है, इस वजह से बाजारों में हल्का सा दबाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये था कि ग्लोबल मार्केट में मंदी है, उसके बाद भी जो इंडियन सोयाबीन मार्केट है वो सर मजबूत बनी हुई है, उसका क्या रीजन है सर? हाँ, इंडियन सोयाबीन मार्केट आप देख रहे हैं कि इंडियन सोयाबीन जो मार्केट है लगातार मजबूत बना हुआ है और बीते 3 साल के बाद ये पहली बार बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। मेजर उसका जो कारण रहा है, सोयाबीन आप देखेंगे, सोयाबीन डीओसी की जो डिमांड आती हुई दिखाई दी है। जो कैटल फीड में जो डीओसी लगती है पशु आहार में, डीओसी की डिमांड बहुत जबरदस्त आई है। डीओसी में लगभग 30% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इसलिए सोयाबीन के भाव में लगातार आप देख रहे हैं कंटिन्यू तेजी बनी हुई है। और अभी भी बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन भी आ रहा है। आपने देखा था कि कीर्ति सोयाबीन प्लांटों के बाजार जो नीचे में जो बाजार चले गए थे 7,000 रुपए तक, अभी बाजार आप देखेंगे यहां से फिर से दोबारा से रिबाउंड हुए, 7500 रुपए हो गए। तो बाजार में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, डीओसी की डिमांड बनी हुई है बाजारों में सोयाबीन में, इसी वजह से बाजारों में तेजी बनी हुई है। सर, एडिबल ऑयल और जो ग्लोबल फ्यूचर मार्केट से सर सोयाबीन को उसमें सर कैसे सपोर्ट मिल सकता है? एडमिल ऑयल में जैसे सोयाबीन को अगर देखा जाए तो सोयाबीन में अगर देखा जाए तो क्रॉप वगैरह अमेरिका में जो आ रही है, क्रॉप वगैरह प्रॉपर है, बढ़िया है। लेकिन बाजारों में यहाँ पर घरेलू बाजारों में आप देख रहे हैं जो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से जो लैंडिंग कॉस्ट है वो महंगी हो गई है। लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस बढ़ गया है। साथ ही आप देखेंगे, आप देख के चल सकते हैं जो भाड़े वगैरह थे ये बढ़ते हुए दिखाई दिए। डॉलर लगातार मजबूत हुआ है। तो सारे फैक्टर को अगर कैलकुलेट करेंगे, ये सारा इम्पैक्ट सोयाबीन के बाजारों में तेजी के लिए देखने के लिए इसमें मिल रहा है। अभी हम एक फाइनल व्यू जानेंगे सर से कि आने वाले दिनों में सोयाबीन मार्केट का रुख कैसा रहने वाला है। सोयाबीन के बाजार में अगर देखेंगे तो सोयाबीन का बाजार देखिए बहुत ज्यादा बाजारों में डाउनसाइड बाजारों में नहीं दिख रही है। कुछ हल्का सा जो ईरान अमेरिका का युद्ध जो खत्म हो रहा है, सीज फायर की जो खबरें आ रही है, क्योंकि ट्रंप की कोई अभी ट्रंप आप देखते हैं एक दिन में युद्ध खत्म करते हैं और दूसरे दिन फिर से युद्ध चालू कर देते हैं।
तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। बाजारों में गिरावट पे खरीदारी का बढ़िया मौका रहेगा और आपको आने वाले समय में सोयाबीन का बाजार यहाँ से 7700 रुपए से 7800 रुपए कीर्ति सोयाबीन के प्लांटों के भाव भी देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हमने जाना कि यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या कैसे कैसे मार्केट बन रहा है, कैसे खरीदारी कर रहे हैं, और आगे की चीजें भी जानी कि अजय सर ने अपना व्यू बताया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हम खरीदारी कर सकते हैं, और मार्केट का व्यू बताया। तो ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।